अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फरताश है और मैं बुनियादी तौर पे एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स का फ़ेलो हूँ और आज जिस मौजू पे मैं आपसे गुफ्तगू करने वाला हूँ वो है टेस्ट ट्यूब बेबी। बिलअमूम जब एक मैरिड कपल मेरे पास आता है, शादीशुदा जोड़ा, और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे हों, तो कुछ टाइम गुजर चुका होता है जब वो मेरे पास तशरीफ़ लाते हैं। ऐसा भी हुआ है कि एक अनमैरिड नौजवान मेरे पास आता है और वो कहता है कि मेरे डॉक्टर साहब शादी होने वाली है, तो मैं अपना चेकअप करवाना चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं बाप बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता हूँ। इसी तरीके से बहुत से जो यंग कपल्स हैं, क्योंकि आजकल क्योंकि अवेयरनेस और लोगों को इससे नेट से और बहुत सी चीज़ों से बहुत सी चीज़ें पता चल चुकी हुई हैं, तो वो जल्दी आते हैं बनस्बतन लेट के। लेकिन मेरे पास बहुत से ऐसे कपल्स भी आते हैं जो साल हो गए हैं शादी को और उनके बच्चे नहीं हो रहे। तो याद रखें, जो मैं ये सारी आपको टाइमलाइन बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ कि बिलअमूम जब एक मियाँ बीवी साथ में रहते हैं तो 1 साल से पहले तक हम उनको इनफर्टाइल डिक्लेयर नहीं कर सकते। 1 साल तक मियाँ बीवी साथ रहते हों और उन्होंने कोई भी माने हमल, अद्वियात या कॉन्डम या किसी और तरीके से हमल रोकने के लिए कोई और तरीका इख्तियार ना किया हो, तो फिर हम उनको इनफर्टाइल कह सकते हैं और फिर हम उनका बाकायदा इलाज करते हैं। मैं क्योंकि बुनियादी तौर पे एक यूरोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं मर्दों के साइड को देखता हूँ। जो मर्द मेरे पास आते हैं और जिनका स्पर्म काउंट लो है, बहुत लो स्पर्म काउंट है, उनकी मनी की में जो जरासीम की तादाद है वो बहुत कम है, हम उनको कोशिश करते हैं कि अद्वियात से बेहतर करें। और अगर अद्वियात से वो रिवर्स नहीं होते, उनका स्पर्म काउंट या जो जरासीम की मिकदार है मनी में वो मुसलसल कम होती जा रही है, तो उन पेशेंट्स को मैं रेफ़र करता हूँ कि आप जाएं और आप ICSI ट्राई कर लें या टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ आप चले जाएं। इसके अलावा मैं उनको स्पर्म बैंकिंग का भी मशवरा देता हूँ कि इससे पहले कि आपके स्पर्म्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, आप इनको स्पर्म बैंक्स में जमा करवा दें, ताकि अगर आने वाले दिनों में आप टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ जाना चाहें तो आपके पास स्पर्म्स का कोई रिज़र्व पड़ा हुआ हो। जो पेशेंट्स जिनका स्पर्म काउंट लो है, जिनकी उम्र बढ़ चुकी हुई है और वो कंसीव करना चाहते हैं, वो मरीज़ जो अपाहज हैं और वो प्रॉब्ली इजैकुलेट उस तरह नहीं कर पाते और वो बच्चे के वालिद बनना चाहते हैं या वो चाहते हैं कि उनके बच्चे हों, बहुत से रीज़न्स हैं जिनकी वजह से मैं समटाइम्स उनको टेस्ट ट्यूब बेबी एडवाइस करता हूँ। अब अगला क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर साहब टेस्ट ट्यूब बेबी होता क्या है? बुनियादी तौर पे टेस्ट ट्यूब बेबी का जो सिंपलेस्ट फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं, जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो वो ये है कि एक मर्द का जरसूमा लेते हैं और एक ख़ातून का जो एग है या उसका जो जरसूमा है वो लेते हैं और उन दोनों को आपस में लेबॉर्ट्री में मिलाते हैं, और वो मिलाने के बाद 2-3 जो एग्स हैं वो जब फर्टिलाइज़ हो जाते हैं और वो जब बढ़ोतरी उनकी शुरू होती है तो वो उठा के तो माँ के रहम में दोबारा डाल दिया जाता है ताकि वो वहाँ जाके वो बढ़ना शुरू हो। नाउ जो टेस्ट ट्यूब बेबी है वो साइंस की एक बहुत बड़ी और बड़ी फैसिलिटेटिंग किस्म की इजाद है जो हमें ये इस काबिल करती है उन इनफर्टाइल कपल्स को कि जिनके पास बच्चा होने के बहुत कम चांसेस हैं कि वो बच्चे के वालिदैन बन जाए। लेकिन ये कहे बात मैं आपको ये भी बता दूं कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी है उसके जो कामयाबी के इम्कानात हैं वो अच्छे सेंटर्स में भी 30 से 40% है। मतलब ये कि जब 100 मरीज़ हम भेजते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए, तो उसमें से 60 से 70 मरीज़ नाकाम वापस लौटते हैं और 30 से 40% या 30 से 40 मरीज़ जो हैं वो कामयाब वापस आते हैं। लिहाजा टेस्ट ट्यूब बेबी इवन दो कि बहुत अच्छा एक हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, लेकिन उसकी जो कामयाबी के इम्कानात हैं वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इसीलिए मैं अपने मरीज़ों को ये सब कुछ काउंसिल पहले कर देता हूँ, इससे पहले कि मैं उनको उधर भेजूँ, ताकि दे शुड बी रेडी कि ये भी एक कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। बिकॉज़ टेस्ट ट्यूब बेबी पे बहुत एक्सपेंस आता है और जो नॉर्मल कम से कम भी जो उसके चार्जेस हैं वो 4 से 5 लाख रुपया जो कपल्स हैं वो सस्टेन करते हैं। तो इस अमाउंट को स्पेंड करने के लिए, जो एक आम आदमी के लिए काफ़ी अमाउंट है, इस रकम को खर्च करने के बाद वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद इसमें 100% इम्कानात है कि हमारे बच्चे हो जाएंगे। तो उनको ये बताने की भी बहुत ज़रूरत है
कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे इसमें हों, लेकिन इम्कानात 30 से 40% हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।